गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो, मेरे टमाटर। दिस इज संजय यादव और आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इजी टू वे में आप इमेज बना सकते हो बड़ी आसानी से। उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रूल्स के बारे में। तो रूल्स क्या है, ये चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि कॉनकेव मिरर की सारी इमेजेस इस चार्ट से बन जाएंगी बेटा। कैसे बनेंगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार चार्ट रिवाइज करा दूं, देन फिर इमेजेस बनाते हैं बेटा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि आपका वो सोर्स जहां से लाइट आ रही है वो अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज जो बनेगी बेटा वो बनेगी कहां पर, एट द फोकस। फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि मिरर से अंदर की साइड में बनेगी। ठीक है, कॉनकेव की बात हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो आपका जो पोजीशन होगी इमेज की वो फोकस और सेंटर के बीच में होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट एट सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज बनेगी सी से भी पीछे, बियॉन्ड सी आपकी एनलार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एफ पर है तो आपकी इमेज एट द इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली बड़ी होगी, सबसे बड़ी एनलार्ज और रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ पर है, यानी कि पोल एंड और फोकस के बीच में है, तो आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, बस अब मैं वन बाय वन मेरे रसगुल्लों में टमाटरों मुझे देखना है कि बनेगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले नो डाउट अगर हम पहली वाली इमेज देखने वाले टिक करते जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले देखने वाले हैं एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो डायग्राम बना लो पहले मस्त सा। कॉनकेव मिरर है तो इस साइड से बनेगा, ये इसका अपर्चर हो गया ए डैश। ठीक है, पहले नॉर्मल डायग्राम बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर इज फोकस, रेडियस दोनों के बीच की होगी नो डाउट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा है ना कहीं हद तक। ओके चलो अब चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहां पर है, एट इन्फिनिटी पर है, यानी कि अनंत पर है, हमें नहीं पता कहां पर है। ठीक है, तो हमें इसमें कोई ना कोई अगर दो रेज गिरानी पड़ती है बेटा, क्योंकि जब वो रेज क्रॉस करेंगी तभी इमेज बनेगी। ठीक है, तो पहली रे आपकी इन्फिनिटी में बोल रहा है, तो इन्फिनिटी यानी कि ऑब्जेक्ट का कहीं फिक्स नहीं है, तो हम अपना ऑब्जेक्ट यहां मानेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे रेज आते हुए देखेंगे और इसे हम पैरेलल लेके आएंगे अपने प्रिंसिपल एक्सेस के। कैसे आएगी बेटा, पैरेलल। ये आपकी आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉनकेव मिरर का आपको रूल नंबर पहला ध्यान हो कि अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की अगर रे पैरेलल आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से निकलती है। ठीक है, पहली इंसिडेंट रे हो गई है ना। अब हमें दूसरी गिरानी पड़ेगी, दूसरी भी इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो वो हमारी यहां से जाएगी, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यही बेटा कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से निकल जाएगी। अब आप देखो दोनों रेज आपकी कहां पर मीट हो रही है, आपकी फोकस पे हो रही है। कहां पे हो रही है, फोकस पे। तो इमेज आपकी कहां बनेगी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज की बनेगी, क्योंकि बहुत छोटी बन रही है। ठीक है, पॉइंट साइज की बनेगी। अब क्योंकि मिरर की सेट बन रही है तो कैसे बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो देखो ये सब लिखा हुआ है, एट फोकस पे बनी है, पॉइंट साइज की बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है। ये थी आपकी बेटा पहली इमेज, सबसे पहली। ठीक है, पहली हमने डन कर ली फर्स्ट। इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको रफ कर दूं फिर मैं। अब हम देखने वाले हैं सेकंड इमेज बेटा। ठीक है, चलो सेकंड, नाउ कम ऑन टू द सेकंड इमेज। सेकंड इमेज के लिए हमें फिर से कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। अपर्चर ए डैश, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है, अब बेटा सेकंड वाले में क्या बोल रहा है आपसे, देखो सेकंड में बोला बियॉन्ड सी। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी से पीछे है, यानी कि इससे पीछे है, तो सी से पीछे आप कहीं भी रख सकते हो। यहां रख ले रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पर रख दे रहा है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सी से पीछे है। ठीक है, इमेज कहां बननी चाहिए, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में बननी चाहिए। कहां बननी चाहिए, इन दोनों के सेंटर में, यहां बननी चाहिए इमेज, है ना। और इमेज कैसे, डिमिनिश्ड है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये आप पहले से बना सकते हैं जिससे कि आपको डायग्राम में दिक्कत ना हो। अगर आपको चार्ट याद है इमेज बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज आपकी फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, यानी कि अप्रोक्स आपकी इमेज बेटा यहां पर बनेगी। कैसे बनेगी, यहाँ पे।
डिमिनिश्ड का मतलब है छोटी बनेगी तो छोटी सी बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटी बनाते हैं, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड बनेगी, देखो रियल है, मिरर के अंदर है और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब बस आपको यहाँ से रेज रेज फोल्ड आउट करा लेनी, क्या करा लें, रेज, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सी रेज लें, रूल्स की कौन सी रेज लें कि हमारी इमेज यहाँ बन जाए। तो एक तो हमें पता है कि अगर आप पैरेलल लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से, कहां से निकलेगी, फोकस से निकल गई, ठीक है। दूसरी दूसरी कहां से लूंगी मैं, यहाँ आपकी जो रेज है यहाँ पे क्रॉस हो जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो, स्ट्रेट वाली एकदम सीधी सीधी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट, ठीक है। भाई मेरे पास मार्कर है तो मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है। ये बन गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दे विल बी रिट्रेस्ड इट्स पाथ, ठीक है। और ये बन गया आपकी इमेज बेटा, देखो दोनों मीट कर रही है यहाँ पे और साफ साफ दिख रहा है, देखो कहां कहां पे बन रही है। बियॉन्ड सी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा, सी से अगर पीछे होगा तो आपकी इमेज कहां बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, डिमिनिश यानी कि छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया इसको लो। अब फटाफट से तीसरा देखते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट एट सी पर हो तब कहां पे इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है, एट सी पर, ठीक है। तो एट सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए हम फिर से डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो रफ कर दू इसे मैं, चलो ये देख लिया आपने, पूरे करते हैं, चलो नाउ कम ऑन टू द थर्ड, थर्ड में फिर से डायग्राम बनाओ। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सी दूर लेके चलते हैं इससे इमेज प्रॉपर आप देख सको, फोकस, ठीक है। ये पोल है, ऐसे ए डैश, हाँ ये भाई साहब हमसे बोल रहे हैं, अब क्या बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एट सी पर है, कहां पर है, एट सी पर, और सी पर ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि हमारी अगर मैंने ऑब्जेक्ट अगर यहां ले लिया है सी पर तो इमेज भी यही बनेगी सी पर, क्योंकि रियल इन्वर्टेड उल्टी तरफ बनेगी, ठीक है। तो मैंने इमेज पहले से बना दी। अब बस ये देखो कि कौन से ऐसी रूल्स लेके चले दोनों जिससे कि हमारी जो इमेज है वो आपकी सी पर बन जाए, ठीक है। अब बस हमें वो रूल्स लेके चलने हैं कि हम रूल्स कौन से लेके चले। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर मैं सेंटर से रेज अगर फॉल डाउन कराऊंगा, ठीक है, तो नो डाउट ये कहां से निकलेगी बेटा, पहला लेके जाओ तो फोकस से निकलेगी, कहां से निकलेगी, फोकस से, फोकस से निकलती यहां से निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। पहला रूल्स है ना। और और अगर मैं इसका सेकेंड रूल करूँ अब, है ना, कि देखो पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और अगर फोकस से लाते हैं तो बेटा क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है इसके, पैरेलल। ये हमने रूल्स में देखा था, लो ये होगी क्रॉस, तो यहां पे बन जाएगी हमारी इमेज, यहां बन जाएगी हमारी इमेज, मस्त सी इमेज बन गई, बोलो आया ना, अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो फटाफट से देख लो, ये हमारी थर्ड इमेज भी कंप्लीट हुई, तीसरी भी, है ना। अब हम देखने वाले हैं फोर्थ, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे केस में इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। तो रफ कर दें ऐसे, चलो ये भी हो गया। तो फोर्थ इमेज देखते हैं हम, इमेज नंबर 4, अगर आपका कॉनकेव मिरर ये रहा, ऐसे डैश प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहां पर है आपकी, सी एंड एफ के बीच में, तो सेंटर यहां पे लेता हूं मैं और फोकस यहां ले लेते हैं। आपका ऑब्जेक्ट है इस जगह पे, यहां रखा हुआ है, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी यानी कि सी से पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी काफी, और रियल इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि हमें ये तो पता चलेगा कि इमेज आपकी सी से पीछे यानी कि अप्रोक्स यहां कहीं बनेगी, यहां पे कहीं, ठीक है, यहां तक ही बनेगी, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी अप्रोक्स, ठीक है। अब ये देखो जो रूल कौन से फॉलो करो जिससे कि ये आपके फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो एक तो आपको पता है कि अगर सी और एफ के बीच में अगर आप पैरेलल लेके जाते हैं इसके, तो ये आपकी कहां से पास होगी, आपकी फोकस से, कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, ठीक है बेटा, है ना। अच्छा दूसरा, दूसरा क्या है आपका भाई, दूसरा हमें कौन सा रूल लेके आना है जिससे कि हमारी जो इमेज है वो आपकी एकदम फोकस में फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो सेकंड हम लोग इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर ले रहे हैं, हाँ अब ठीक, थोड़ा सा इमेज प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है ना। सेकंड हम आप इसको क्या करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ सी से लेके जाएंगे, किससे लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी रूल नंबर 3, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप सेंटर से इमेज लेके जाते हो ये वाली, तो दे विल बी रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, क्या हो रही है, अपने पाथ से रिबाउंड बैक हो जाएगी,
थोड़ी थोड़ी तिरछी हो गई है ना, बट देख लेना रूल से अप्लाई होगा। अब देखो ये बन रही है इमेज, ठीक है। तो आप देखो एकदम अप्लाई हो रही है। एक हमने पहले पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, दे विल बी रिलेटेड पाथ, उसी पाथ वापस चलेगी। तो ऐसे केस में हमारी इमेज है वो जब हमने सी और एफ के बीच में ली तो बियॉन्ड सी बनी, सही बात है। एनलार्ज बनी, देखो बड़ी है ऑब्जेक्ट से, बड़ी है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड है क्योंकि मिरर के साइड है और उल्टी तरफ है, तो रियल इन्वर्टेड। तो हमारा ये भी कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ऑब्जेक्ट के कहां पे लें बेटा, एट एफ पे, कहां पे लें, एट एफ पे। तो फटाफट इसको एक बार देख लो मस्त तरीके से, फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से, फास्ट फास्ट, ठीक है। तरफ कर दूं मैं इसको, चलो इमेज नंबर 5, फिफ्थ इमेज पे आ गए हम लोग। फिफ्थ में कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट एफ पे। तो मिरर बना लो फटाफट से, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अब कहां पर है, फोकस पर है, ठीक है, फोकस पर है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, यानी कि बनेगी नहीं, इंफिनिटी कैसे जाएगी, ठीक है। हाईली अलाइज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि मिरर के इस साइड ही बनेगी। तो देखो जब आप इसमें पैरेलल लाइट ऑन करोगे, पैरेलल, तो नो डाउट ये आपकी फोकस से निकलेगी बेटा, कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। और अब इसको दोबारा, अब इसको मीट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी पड़ेगी तीसरी रे। ये निकल गई हमारी, लेकिन ये इन्फिनिटी पे जा रही है हमारी, कहीं ना कहीं तो मीट हो ही रही होगी आगे चल के, ठीक है। तो ये हमारी जो होगी, दे विल बी रिट्रेस्ड पाथ, उसी पाथ पे वापस चलेगी, है ना। और यही बोल रहा है अगर ऑब्जेक्ट एट एफ पर है तो एट इन्फिनिटी पे बनेगी, पता नहीं कहां बनेगी। हाईली अलार्ज देखो बहुत बड़ी बनती आएगी, जितने पीछे आएगी उतनी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड होगी, तो आपकी मिरर की साइड ही बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये क्लियर हो गया हमारा बहुत अच्छे तरीके से, अरे बोलो आया ना, ठीक है। चलो अब हमारी लास्ट इमेज बची है बेटा, इमेज नंबर 6। इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी से, ठीक है, रख कर रहा हूं मैं से। अब लास्ट इमेज देखनी है हमें कौन के मिरर की। अब लास्ट इमेज में क्या बोल रहा है, चलो बना, पहले मिरर बना लो, ठीक है, लो ये बन गया मिरर। अपर्चर ए डैश, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल, ठीक है। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि अब जो आपके ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन पी एंड एफ है, यानी कि पोल और एफ के बीच में, यानी कि यहां पर है, ये तो बहुत पास में हो गया, यहां पर है बिटवीन फोकल लेंथ एंड इसके बीच में, ठीक है। तब जो भाई साहब बोल रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्या बात है, मिरर के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है, मिरर के इमेज जो है वो पीछे बनेगी, है ना, पीछे बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि पीछे बन रही है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अब बस हमें ये देखना है कि कैसे बनानी है हमें इमेज मस्त तरीके वाली, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से लेके चलूं तो आपका ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल यहां से आएगा, तो पैरेलल तो वापस फोकस से जा नहीं सकता, तो ये वाला तो फॉर्म नहीं होगा। तो अब हम इस पे इंसिडेंट रे गिराएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट के तरीके से, ठीक है। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। एक रूल तो ये अप्लाई कर देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से हम लाइट ऑन करेंगे, ठीक है, पोल पर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि अब हम सेंटर कर्वेचर से निकालना है, तो तीसरा रूल यूज करेंगे, सी से एकदम सीधा सीधा ऐसा करेंगे, दे विल बी रिट्रेस्ड इट्स पाथ, यहां से निकल गई, एंड दे विल बी रिट्रेस्ड इट्स पाथ, देखो कहीं से मीट होती हुई दिख रही है नहीं, बट दे विल बी अपीयर टू मीट इन दिस स्ट्रक्चर। 6 इमेज है, देखो कैसे अपीयर टू मीट होगी, अगर आप इसको पीछे लेके जाओ तो नो डाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, एकदम सीधी, ठीक है। और अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर इमेज को निकालो तो ये कुछ इस तरीके से बन रही होगी, वाह। और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, एनलार्ज बन रही है बड़ी ऑब्जेक्ट से, और हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है बेटा। तो रसगुल्लो मेरे टमाटरो, हमने कॉनकेव मिरर की सारी इमेजेस देख ली 6 के 6,
इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस। लेकिन उससे पहले की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मेरे टमाटरों मेरे रसगुल्लो, कि हमारी जो क्लासेस है बेटा यूट्यूब की, वो लाइव क्लासेस हम लोग पर डे लेते हैं। पर डे हमारी जो क्लास है वो इवनिंग आपकी 8 PM आपके चैनल पे आती है। तो आप वो लाइव क्लास जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी फॉर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वहां पे हम नॉर्मल डिटेल में लेके चलते हैं चीजें। तो जरूर क्लास लें। थैंक यू सो मच।